हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 1 का जो एग्ज़ाम था वो हो गया। उसके बाद रिज़ल्ट का आप लोगों का इंतज़ार था, जो आ चुका है। 1 से 5, 9, 10 और 11, 12। और उसमें जितने भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को मेरे तरफ से। और जो भी अभ्यर्थी नहीं हो पाए हैं सिलेक्ट, वो सभी आने वाले जो बीपीएससी टीआरई 2 है उसकी प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए चिंता करने की बात नहीं है। नेक्स्ट जो है वो वैकेंसी आएगी, सरकार ज़रूर लाएगी, क्योंकि इसलिए लाने की ज़्यादा उम्मीद बन रहा है क्योंकि यहाँ पे जो बीएड के स्टूडेंट थे, खास करके जो 4 लाख के आसपास जो बीएड के छात्र थे, वो सभी छात्र जो हैं वो बाहर हो चुके हैं 1 से 5 के लिए। तो जो खास करके 2019 के बाद से लेकर अभी तक जो भी अभ्यर्थी ने बीपीएससी टीआरई 1 में फॉर्म फिल किए होंगे उन सबको बाहर कर दिया गया 1 से 5 में। तो सरकार उनके लिए ज़रूर सोचेगी कहीं ना कहीं। और टीआरई फर्स्ट का जैसे ही सारे कुछ वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, नियुक्ति पत्र बट जाने के बाद उम्मीद है कि आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन, विज्ञापन ज़रूर आएगा। और ये सरकार के भी जैसे जितना हम लोग थिंकिंग कर रहे हैं इनके बारे में, उससे ज़्यादा कतई उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो सरकार को भी चिंता ज़रूर होगी। और बीएड अभ्यर्थियों के लिए तो आप लोगों को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आने वाले वैकेंसी की तैयारी में जो जिस सब्जेक्ट में हैं उन सब में तैयारी में लग जाएं। और 1 से 5 में जो भी सीट बची हुई है तो हो सकता है कि उन सब के लिए नेक्स्ट जो है वो वेटिंग लिस्ट आए या फिर मेधा सूची फिर से जारी किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएड के छट जाने के बाद तो उन्हें, हमें जहाँ तक लग रहा है, अगर सरकार अगर ढंग से काम करता तो जितने स्टूडेंट था डीएलएड के उन सभी छात्रों को हो जाना चाहिए था जो भी कट ऑफ पार कर चुके थे। जैसे जिस किसी भी, अगर जनरल के लिए 48 प्लस था तो 48 प्लस ही कट ऑफ जाता। जैसे कि मैंने बताया था इसे पिछले वाले वीडियो में कि 48 ही जाएगा, 48 प्लस जिसका जो पासिंग है वही रहेगा। और लगभग होता भी। ये बढ़ा इसलिए, उसका रीज़न ये था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीटेट में फेल हो जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जो जुलाई वाला रिज़ल्ट आया था सीटेट का, तो उसमें काफ़ी बच्चे जो हैं वो बीपीएससी तो पास किए होंगे लेकिन उसमें सीटेट फेल कर गए हैं। तो सीटेट जो बच्चे फेल किए हुए थे तो उन सबको छांट देना चाहिए बीपीएससी को, और छांट के फिर जो है वो जो पास कर गए, दोनों चीज़ क्वालिफाई किए हैं, उन सबको लेना चाहिए था। लेकिन सरकार ने क्या किया, यहाँ पे जो सीटेट फेल था उसका भी रिजल्ट दे दिया। अब इस वजह से कट ऑफ हाई चली गई, जिसका कारण यही है, मेन कारण यही है। बाकी अगर बीएड होता तो हो सकता था कि आपका कट ऑफ ज़रूर हाई जाता, जितना मैं अनुमान लगा रहा था 60 प्लस, 65 प्लस जाता, तो वो जाता ज़रूर, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की पता नहीं क्या मंशा है, क्या मतलब पूरा का पूरा वैकेंसी को फिल नहीं करना चाह रहा होगा कि बचा के रखें और नेक्स्ट जो है आगामी टीआरई 2 में जो है वो जोड़ दिया जाए 1 से 5 के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़रूर मांग करता 1 से 5 के लिए भी। तो इसलिए हो सकता है कि वो बचा करके रखा हो, और नहीं तो जो 1 से 5 वाला कम से कम 100% फिल हो जाना चाहिए, और उसमें सभी जो डीएलएड के अभ्यर्थी थे उन सबको जॉब ज़रूर मिल जाना चाहिए था। लेकिन हुआ नहीं, उसमें 10-20 हज़ार 25 हज़ार बच्चे जो हैं वो ऐसे बचे रह गए हैं जिसको जॉब नहीं मिल पाया है। इसका एक कारण और बहुत बड़ी कारण है, जो जितने भी नियोजित शिक्षक थे उनको भी सिलेक्ट कर लिया गया, उसी सीट में से काट के उनको दे दिया गया 1 से 5 में, तो उसका तो कोई प्रमोशन भी नहीं हुआ। तो उन सब के लिए डिपार्टमेंटल परीक्षा होनी चाहिए था, लेकिन जो सरकार करवाया नहीं, उसको भी बीपीएससी कंडक्ट करवाई और इस तरह से उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया। लेकिन ये कहाँ तक उचित है ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो 1 से 5 में ही है। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि 1 से 5 वाले को 9, 10 में हुआ या 11, 12 में वो ये चलने वाला है, क्योंकि उनका आगे जाना उनका कर्तव्य है, उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन 1 से 5 के ही स्टूडेंट को 1 से 5 में ही दे दिया गया, जो शिक्षक ऑलरेडी 1 से 5 में थे उसी को राजकर्मी का एक दर्जा दे करके उसको जो है वो उसी 1 से 5 में ही आप रखेंगे। ये कहाँ तक उचित है वो तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार का इसमें क्या मंशा है। इसको माइनस करके फिर जितने भी डीएलएड के अभ्यर्थी थे उन सबको नियुक्त कर देना चाहिए, उन सभी को जॉब मिल जाना चाहिए था, जिसमें यहाँ तक खामियां है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, उम्मीद है कि जरूर आपके
आपके लिए पॉजिटिव सोचेगी सरकार और फिर से पुनः एक मेधा सूची आएगी और कम से कम जो लो कट ऑफ जा करके फिर आप लोगों को भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि सरकार अभी ज़रूर प्रेशर में है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ज़रूर उचित कदम, जो सकारात्मक कदम होगी वो उठाएगी और ज़रूर आप लोगों को जॉब मिलेगा। बाकी जो निराश हैं, जो बीपीएससी के बीएड के स्टूडेंट हैं, और वो उन लोगों के साथ काफ़ी जो है वो झटका लगा है, एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है सभी स्टूडेंटों को। तो उन सब के लिए ज़रूर सरकार थिंकिंग कर रहे होंगे और ज़रूर नेक्स्ट विज्ञापन का आप लोग इंतज़ार करिए, जब बहुत जल्द आएगा। और चलिए, आप लोग इस चैनल पर बने रहें, मैं ज़रूर अपडेट करूंगा अगर कोई नई खबर आता है तो। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।